बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। उस हवेली के पास जाने से लोग डरते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता था और रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कहा जाता था कि कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी एक बेटी थी, नंदिनी, बहुत सुंदर लेकिन बेहद रहस्यमयी। एक रात हवेली में भयानक आग लगी। गांव वाले दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। आग बुझने के बाद पूरे परिवार की लाशें मिली, लेकिन नंदिनी गायब थी। उस दिन के बाद से हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां से पायल की आवाज आती है और सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। लेकिन गांव के 4 लड़के, रोहित, समीर, करण और विशाल, इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे बैठे रोहित बोला, आज रात चलते हैं काली हवेली, पता चल जाएगा सच क्या है। विशाल डर गया, पागल हो क्या, वहां सच में भूत है। करण हंस पड़ा, अगर भूत होता तो अब तक गांव खाली हो चुका होता। आखिर चारों ने रात में हवेली जाने का फैसला कर लिया। रात के 11 बजे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। आसमान में काले बादल थे, तेज हवा चल रही थी। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, छर्र, लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। समीर घबरा गया, भाई ये कैसे खुल गया? रोहित बोला, पुराना दरवाजा है, हवा से खुल गया होगा। चारों धीरे धीरे अंदर गए। हवेली के अंदर धूल, जाले और अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। अचानक ऊपर से आवाज आई, छन्न छन्न छन्न। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। विशाल कांपने लगा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। करण डर कर चिल्लाया, ये मजाक नहीं है भाई। तभी समीर की नजर सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और हाथ में जलता हुआ दिया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। चारों के शरीर में डर दौड़ गया। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। छन्न छन्न छन्न। रोहित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह धीमी आवाज में बोली, मेरी पायल वापस करो। इतना सुनते ही समीर के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में सचमुच एक पुरानी पायल थी। समीर बोला, मुझे ये बाहर मिली थी, मैंने मजाक में रख ली। जैसे ही उसने पायल निकाली, पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से लाल पानी बहने लगा। हवा अचानक बहुत तेज हो गई। लड़की जोर जोर से चीखने लगी, मुझे मेरी पायल दोस्त। विशाल डर के मारे रोने लगा। रोहित ने तुरंत पायल लड़की की तरफ बढ़ाई। लड़की धीरे धीरे उनके पास आई। उसका चेहरा अब और डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। जैसे ही उसने पायल हाथ में ली, पूरा माहौल शांत हो गया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर लड़की मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वह बोली, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। अचानक हवेली की सारी लाइटें जलने लगीं। दीवारों पर जली हुई परछाइयां दिखाई देने लगीं। चारों ने देखा कि हवेली में कई लोग खड़े हैं, जले हुए चेहरे, काली आंखें, और सब उन्हें घूर रहे थे। करण डर कर भागने लगा, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। बाकी तीनों भागकर मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। रोहित पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। तभी पीछे से वही लड़की बोली, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। धीरे धीरे पूरा कमरा अंधेरे में डूबने लगा। चारों तरफ सिर्फ पायल की आवाज गूंज रही थी, छन्न छन्न छन्न। और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर चारों लड़कों की बाइक देखी, लेकिन लड़के कहीं नहीं मिले। गांव वाले डरते डरते अंदर गए। अंदर सिर्फ 4 मोबाइल पड़े थे। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। वीडियो में चारों लड़के जोर जोर से भाग रहे थे और उनके पीछे सफेद कपड़ों में वही लड़की खड़ी थी, जिसकी काली आंखें कैमरे को घूर रही थीं। फिर अचानक वीडियो बंद हो गया। उस दिन के बाद गांव